पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे को वो लगता है कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते पुलिस के बारे में बोलना बहुत जरूरी है मेरे लिए। पुलिस के बारे में हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों के बीच में एक छवि बनी हुई है, वो ये कि पुलिस वाले करप्ट हैं, पुलिस वाले हर बात पे परेशान करते हैं, पुलिस वाले हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, और पुलिस वाले बेसिकली इस समाज में एक अलग टाइप का माहौल बनाकर जी रहे हैं। हमारे खिलाफ में मीडिया भी कभी कभी खड़ी होती है, हमारे खिलाफ में ह्यूमन राइट भी खड़ा होता है, हमारे खिलाफ में जुडिशरी भी खड़ी होती है, और कभी कभी जनता भी खड़ी होती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है हमको। कभी कभी हमको लगता है कि सच में हमको गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, पर बाद में मेरे बहुत गहराई सोचने के बाद लगता है कुछ तो हस्ती है कि हम मिट नहीं रहे हैं, कुछ तो हस्ती है हमारे अंदर जो जिसकी जरूरत इस देश को, समाज को है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमारी जरूरत क्या है और हमारे ऊपर जो आरोप हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। पहली बात तो ये है कि हम जिस समाज से आ रहे हैं वही समाज से आप आ रहे हैं, अलग से नहीं है। तो हमारे अंदर भी ऐसे लोग जरूर होंगे हैं जो कि पैसे और लालचों के पीछे पड़े हुए हैं, जिस कारण से हम बदनाम हो रहे हैं। वो ऐसा कोई भी समाज मुझे बताओ जहां पर ऐसे लोग नहीं है, कोई भी समाज, डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशरी या किसान या कोई बताइए आप। अरे हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जिसको हम सामान्य जनता बोलते हैं, वो सामान्य जनता का भी तो हाल देखो। मुझे अभी तक कोई दूध वाला नहीं मिला जो पानी नहीं मिलाता हो दूध में, सामान्य जनता है, बरोबर। ट्रेन में 10 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा बताकर टिकट न लेने की परंपरा हिंदुस्तान की पहली परंपरा है। बाथरूम में हम मग नहीं रख पाते अपने हिंदुस्तान में, किसके? ट्रेन के बाथरूम से। तो जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिनको हम सामान्य व्यक्ति बना रहे हैं, वहां भी बहुत सारी बेईमानी की प्रॉब्लम्स हैं। उसी दिन से शुरू हो जाती हैं जब आप पैदा होते हैं। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन वो नर्स बोलती है लड़का हुआ है, दो 500 रुपए। उसी दिन से शुरू हो जाता है। हमारे नसों में अंदर इंजेक्शन के रूप में जो जा रहा है वो बेईमानी की कितनी सारी चीजें जा रही हैं, इसकी कोई हद नहीं। मेरी माँ बोलती है मुझे कि तुम बेवकूफ हो, आईपीएस होकर भी घर नहीं बना पा रहे बड़ा वाला। हमारे बगल का थानेदार ने इतना बड़ा कोठी बनवा लिया। तो हमारा सिस्टम बेसिकली इस तरह का है। अब उस सिस्टम से लड़ने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें पुलिस वाले भी ऐसे हैं जिनके पास सत्ता है, जिनके पास में ताकत है। और इस देश का और संसार का तुलसीदास ने बोला है कि भय बिन होए न प्रीति, बिना डर की कोई प्रीति नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता। तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं 4%, मैक्सिमम 5%, जो बेईमान हैं, जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया है, पुलिस का नाम खराब कर दिया है। 11 साल पहले जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो मेरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं था, तब मैं भी ऐसा ही सोचता था कि पुलिस हराम खोर है। लेकिन 11 साल काम करने के बाद आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में काम करने के लिए, समाज के लिए कुछ काम करने के लिए कोई संस्था है, कोई जगह है, तो सिर्फ पुलिस है। हमारे पास रोता हुआ आदमी आता है, हमारे पास वो आदमी आता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन साथ में वो भी आता है जो शोषण करने वाला है। शोषक और शोषण दोनों आते हैं। अब प्रॉब्लम समझिए हमारी, दोनों लोग आ गए, हमको ये तय करने में टाइम लगता है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आपको 20-20 साल लग गए तय करने में कौन गलत है कौन सही है। आपका दोस्त अचानक से आपके खिलाफ में कुछ कर गया और आप बोलते अरे साला आस्तीन का सांप निकला, बरोबर है। आप 20 साल तक तय नहीं कर पाए कि सही है गलत है, हमको बोलते हो 5 मिनट में तय करो। कैसे करोगे? हम फाइलों से नहीं खेल रहे, हम आदमी से खेल रहे हैं। वही आदमी जो एक बार अच्छा व्यवहार करता है, दूसरा अच्छा व्यवहार, तीसरा बार करता है, वही आदमी जो अचानक से उग्र हो जाता है, वही आदमी जिसका पता ही नहीं कैसा बिहेव करेगा। कभी कभी कोई पत्रकार अपना बड़ी अच्छी बात करता है, लगता है कितना सज्जन आदमी है, अचानक से वो एकदम किसी स्पॉट पर मिलता है, बोलता है साहब आंसर दिया तुम्हें, क्या देते नहीं आंसर, एकदम अलग हो जाता है वो। तो वो हम आदमियों से खेल रहे हैं, और आदमियों से खेलना इतना आसान नहीं है, आदमियों की इमोशंस अलग अलग है। इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते। 5 मिनट के अंदर हमको बोला जाता है बच्ची का रेप हो गया है, 1-2 घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम थाना जला देंगे। अरे बाबा कैसे जला दोगे तुम थाना? क्या कोई हमारे पास मशीन है क्या? 2 ही आंखें हैं हमारे पास, 2 ही हाथ हैं हमारे पास।
हमको कुछ टाइम दीजिए आप। वो एक्सीडेंट हो गया, हम गाड़ी चला देते हैं। समाज में जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह किसी पर नहीं देखा। इतना प्रेशर है काम करने का और रिजल्ट देने का। काम करना अलग बात है, रिजल्ट देना अलग है। एक आदमी 10 से 5 बजे तक ऑफिस में बैठता है और वो 10 से 5 बैठ करके फाइलें स्क्रूटनी करते हुए साइन करता है। वो गलती कैसे करेगा अगर वो ईमानदार है तो? लेकिन हम तो गलती करने के लिए ही पैदा हुए, हमारी गलती रोज होती है हमसे। हमने एक को बोला चलिए भाई आप यहाँ पे खड़ा मत कीजिए गाड़ी, आप आगे खड़ा कीजिए। बोलेगा तुम्हें कौन? हम बोलेंगे उसे कि मैं या ठिकाणी मध्ये सिपाही आहे, माझा बक्कल नंबर ऐसा ऐसा है आणि माझं नाम ऐसा ऐसा है, तुम्ही गाड़ी जरा प्लीज जरा आगे करा। कौन मानणार आमची बात सांगा? कोई नहीं मानता। वो क्या बोले, अरे रुकना यार, थोड़ी देर में हटा रहा हूँ गाड़ी। इसलिए क्या बोलना पड़ता है, गाड़ी हटा। तो ये आवाज का अंतर है। अब बोलेंगे आप बोलेंगे साहब पुलिस को बोलने का तमीज नहीं है। पुलिस बोलती है, ऐसे बोलती है पुलिस, देखिए हम पढ़े लिखे हैं। अरे बाबा क्या करें हम, हमारा पाला ही रोज ऐसे लोगों से पड़ रहा है। हम पे एक और आरोप है कि आप थाने में आए हुए जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। बरोबर है ना? वो क्या करें, थाने में देने वाला रिपोर्ट में से 20 में से 2 केस ऐसे आते हैं जिसमें वही आरोपी मर्डर करने वाला निकलता है। हमारी जिंदगी का आधार क्या है, हमारी ट्रेनिंग का आधार क्या है? शक। अगर शक नहीं होगा, अगर शक से बात नहीं करेंगे हम, तो हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे, कभी तुमने सोचा है कि वो फलाना वो बोलता है कि फलाने प्लेटफॉर्म पर 4 केजी RDX सापड़ला। कैसे सापड़ला? वो कर्मचारी जा जाकर शक करता है, क्या है इसमें, बता ये इसमें क्या है, तो कह रहे हर आदमी पे शक करना है हमको। हमारी ट्रेनिंग शक की है, तो उसमें ऐसी बुरा मानने की बात क्या है? हम बोलते हैं सब सिक्योर होना चाहिए, पुलिस की कमजोरी हो गई, वहां पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी क्या, बैठ रही थी, खा रही थी क्या? और तो और कई लोग तो कैमरा ले लेकर के पहुंचते, देखो ये पुलिस सो रही है। अरे बाबा इंसान है, सोएगा नहीं क्या? आप उनको मत देखिए तो 10 से 5 करके हम 24 घंटे काम करते हैं। हमको भी जीने का अधिकार है। हमको पता ही नहीं है कि हम कब खाएंगे। तुम्हें पता है पुलिस वालों के जो पेट बड़े हुए हैं उसका कारण जानते हो? मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा एकदम उसका स्टडी किया, काय का एकदम साइंटिफिक। तो मुझे मालूम चला डॉक्टरों से बात करने के बाद कि इनकी हैबिट क्या हो गई है कि अगली बार खाना कब मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए पहली बार में ज्यादा खा जाओ, जहां मिल जाए ज्यादा खा जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास वानखेड़े स्टेडियम है ये वाला, जहाँ मैच होते हैं, क्रिकेट मैच। तो मैं सिक्योरिटी के लिए जब लोगों को लगाता हूँ तो चेक करने में लोग बोलेगा हमें आतंकवादी है का? चेक होना नहीं चाहता आदमी हिंदुस्तान में। हाँ, अमेरिका जाएगा तो चुपचाप बेल्ट निकाल देगा, सब निकाल देगा, 2 घंटे खड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं चेक होगा। गाड़ी हर एक वीवीआईपी की और वीआईपी की भी एकदम एंड तक जाना चाहिए। और एक आध बार ऑफिसर या कोई बड़ा आदमी मान भी जाएगा, लेकिन उनकी बीवियां नहीं मानती। गाड़ी एकदम एंड तक जाना चाहिए। वो कौन, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमको करने दीजिए ना काम अपना। जिसको रोकेंगे वो बोलेगा मला माहित, तुम्हारा माहित नहीं कौन है आम्ही। जिसको बोलेंगे बोलता है तुमचा, अच्छा नंबर सांग तुमचा, बिल्ला सांग, थोड़ा सस्पेंड कर दो। अरे क्या समाज है? समाज में अगर आप सम्मान देंगे पुलिस को तो सम्मान पुलिस भी देगी आपको। जब आप ही सम्मान नहीं दे रहे, हर एक आदमी बोलता है मैं एडवोकेट हूँ, हर आदमी बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, समाज में पुलिस की जो लैंग्वेज है वो रफ हो रही है, खराब हो रही है। दूसरी बात, जो करप्शन की बात है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आंकड़ों के साथ कहता हूँ, पुलिस से ज्यादा करप्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन हमारा क्यों बाहर है, क्यों आपके सामने पहुंच रहा है? क्योंकि हम वर्दी पहने हुए हैं, हमारे पास नाम लिखा हुआ है। ये मैं अगर यहाँ से वहां तक जाते समय किसी से 500 रुपये लूंगा तो 50 लोग देखकर बोलेंगे ये साहब गए थे, ये मनोज कुमार शर्मा थे। लेकिन कोई सिविलियन जाएगा तो पता ही नहीं चले कौन गया, कहाँ से गया, कैसे गया। दूसरी बात, दूसरे डिपार्टमेंट्स को सरकार पैसा देती है, जाओ फलाने फलाने गांव में 20 कुआ खोदो फ्री में, बरोबर। तो वो 10 कुआ खोदेगा, 10 का पैसा खा जाएगा, तो 10 का जिसका खुद गया है वो अच्छा बोलने वाला है ना। 10 को तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए भी आया था। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो पैसे डिमांड कर रहे हैं वो चलते हुए रोड वाले कर रहे हैं, तेरा चालान करते हैं, तेरा ये करते हैं, इसलिए हम लोग बदनाम ज्यादा है, देखते ज्यादा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है।
हकीकत ऐसी है कि महाराष्ट्र में कम से कम 80 से 85% पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं, हर समय काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और इसीलिए आप देखिए बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। हमारी समस्या ये है, मैं आज आपके सामने रखता हूं इस बात को, कि हमारी समस्या ये है कि जब तक मुद्दा बड़ा है तब तक तो मीडिया पूरा ध्यान देती है, जब मुद्दा छोटा हो गया तो मीडिया उसको ये नहीं दिखाती कि ये सॉल्व भी हो गया है। मैं बताता हूँ आपको, छोटा उदाहरण देता हूँ। अहमदनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, दलित कम्युनिटी के साथ में आंदोलन, कुछ बच्चों को मार दिया गया था 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। क्या जगह का नाम था, मैं भूल गया, हाँ कुछ तो भी था। अब उसमें बहुत रोज बहस चलती थी, रोज बहस, पुलिस पर पुलिस पर पुलिस पर, ऐसा लगता था कि अब क्या कर रहे हैं, आंदोलन ये सब। 2 महीने बाद ये तय हुआ कि घर वालों ने ही मारा है। बरोबर है ना? अभी कुछ दिन पुरानी बहुत महाराष्ट्र में बहुत चला था रोज आंदोलन। उसके बाद मीडिया चुप हो गई, बोली नहीं, एक सेंटेंस नहीं बोली। क्या करें वो? अरे बाबा कुछ तो बोलो, 2 महीने तक हमारी जान खाई है, एक दिन तो बोलो कम से कम। तो जब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा समाज नकारात्मक चीजों को लेने के लिए तैयार है, टीआरपी नहीं बढ़ती, कुछ दिक्कतें हैं, और इसीलिए जो अभी हमारा देश इस जिस जगह खड़ा हुआ है वहां से अब देखो आगे बढ़ने का एकदम टेक ऑफ की पोजीशन में है। अब देखिए मीडिया सकारात्मक चीजों की तरफ जा रही है, अब जाना शुरू कर दिया लोगों ने। अब मेरे पास लोग आते हैं, सर कुछ पॉजिटिव स्टोरी दीजिए। इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो संक्रमण काल था देश के निर्माण का, उस संक्रमण काल से थोड़े हम अब पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो पॉजिटिव दिशा है उसमें पुलिस की जो भूमिका है वो भी डिफाइन हो रही है। हम भी न्यायालय के, मानवाधिकार के, इन सारे चीजों के बीच में अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र पुलिस इस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस के रूप में सामने उभर कर आने वाली है।